आपने इनविटेशन बहुत अच्छे से किया, पर्सन ने आपका वेबिनार भी अच्छे से अटेंड किया, बट आपका पर्सन क्लोजिंग तक नहीं गया। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं। वो क्या मिस्टेक हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। पेन डायरी ज़रूर लेकर बैठना ताकि आप अच्छे से रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सको, एंड अपनी टीम के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि और लोगों की भी अच्छे से क्लोजिंग हो सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। जब आप किसी पर्सन को इनविटेशन देते हो, इनविटेशन आपने बहुत अच्छे से दिया, ठीक है, आपने उसको पर्सन ने पूरा वेबिनार भी अटेंड किया, बट वो क्लोजिंग नहीं हुई उसकी। तो जो इनविटेशन और क्लोजिंग का बीच का मेन पार्ट होता है, दैट्स फॉलो अप। अगर आपने फॉलो अप अच्छे से नहीं किया तो आपका पर्सन कभी भी क्लोज नहीं होगा। ये क्लोजिंग का और इनविटेशन का बहुत ज़्यादा मेन पार्ट होता है। अगर आप फॉलो अप अच्छे से ले लेते हैं, ठीक है, तो आपका पर्सन क्लोजिंग तक ज़रूर जाएगा। अब फॉलो अप में आपको क्या पूछना है और क्या नहीं पूछना है, ठीक है, वो ये बातें आप ज़रूर ध्यान रखना। तो पेन डायरी लेकर बैठना। अगर आपने डे 1 का फॉलोअप नहीं देखा है तो पहले आप डे 1 का फॉलोअप देखो, उसके बाद में डे 2 का फॉलोअप देखना। सबसे पहले जब हम फॉलोअप स्टार्ट करते हैं तो हमें कॉल करते ही हमें ये कभी भी नहीं बोलना कि काम के बारे में बात नहीं करनी है। सबसे पहले कोई होता है ना कि हर टाइम काम काम काम, अगर हम हर टाइम काम 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 करते रहेंगे ना तो आपका पर्सन ख़राब हो सकता है। तो आपको यहाँ पर बॉन्ड बनाना है। बॉन्ड कैसे बनाना है? यहाँ पर आपको यहाँ पे सामने वाले पर्सन का हालचाल पूछ सकते हो, जैसे कि हेलो निशा, ठीक हो आप, क्या हाल चाल है आपके? तो सामने वाला पर्सन बोलेगा ठीक हूँ मैम, आई एम गुड, आप कैसे हो? तो मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, वहाँ का वेदर क्या है? तो कहे वहाँ सामने वाला पर्सन बोलेगा मैम यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो ठीक है, कहूँगा सेम यहाँ पर भी इस टाइम 42 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इस तरीके का आप वहाँ पे बॉन्ड क्रिएट होएगा, वहाँ से आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, ठीक है। इससे जब हम हालचाल पूछते हैं, किसी से बात करते हैं, अब आपको यहाँ पर सिर्फ हालचाल या वेदर वगैरह के बारे में बात करना है, किसी की पर्सनल लाइफ को यहाँ पर डिस्कस नहीं करना है। जैसे कि अगर कोई बॉय है तो उसकी बाबू सोना के बारे में बात नहीं करनी है, या कोई हाउसवाइफ है तो उसके हस्बैंड वगैरह से रिलेटेड बात नहीं करनी है, ठीक है। पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करनी है। अगर सामने वाला पर्सन वीडियो कॉल पर बात करने के लिए कंफर्टेबल है तो बेस्ट रहता है आपको वीडियो कॉल करना, ठीक है। अगर आप जब वीडियो कॉल पर हम बात करते हैं तो वहाँ से ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर सामने वाला पर्सन अनकंफर्टेबल फील कर रहा है आपसे वीडियो कॉल पर बात करने के लिए, जैसे कि सामने वाला पर्सन गर्ल है तो अगर वो अनकंफर्टेबल है तो आपको वहाँ पर फोर्स नहीं करना हो, दैट्स ओके, नहीं कर रहा। अगर वो अनकंफर्टेबल है तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उससे वीडियो कॉल से क्या फ़ायदा होता है? वीडियो कॉल से ये फ़ायदा होता है कि सामने वाले का ट्रस्ट बिल्ड होता है, उसको ये लगता है कि ये बंदा दुनिया में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। फिर उसके बारे में आपको पूछना है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? हालचाल पूछने के बाद में आपने पूरा मीटिंग देख ली, आपको इसमें बेस्ट पार्ट क्या लगा, ठीक है। अब जो डाटा आपने वहाँ पर भेजा है प्रोस्पेक्ट को, आपको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसकी आपको पूरी नॉलेज नहीं होगी तो आप यहाँ पर गड़बड़ कर दोगे, ठीक है ना। हो सकता है कि आपने किसी पर्सन को कोई दूसरा डाटा दिया है और इस वाले पर्सन को आपने कोई दूसरा डाटा दिया है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप उसके लिए याद रखना कि मैंने इस पर्सन को ये वाला डाटा दिया है, या मैंने इस पर्सन को प्रोडक्ट रिलेटिंग डाटा दिया है, या मैंने इस वाले पर्सन को मार्केटिंग रिलेटेड डाटा दिया है। तो आपको ये याद रहेगा कि मैंने इस पर्सन को ये डाटा दिया था, तो मुझे इसी के बारे में क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और जो आपने डाटा दिया है उसकी नॉलेज आपको पूरी प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने जो डाटा दिया है उसकी कोई नॉलेज नहीं है आपको, ठीक है। पहले उस डाटे को खूब अच्छे से आपको देखना है, उसको समझना है, उसके बाद आपको वो डाटा देना है। उसके बाद में
आपको जैसे कि सामने वाले को आपने डाटा दिया है प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे क्या पूछना है, आपको यहाँ पर सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा लगा, ठीक है ना। तो सामने वाला बोलेगा कि मैम मुझे एलोवेरा बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तो इसके बाद में आपको क्या पूछना है, अच्छा तो मुझे ये बताओ कि आपने मीटिंग पूरी कंप्लीट की है, पूरा डाटा कंप्लीट किया है, देखा है, उसमें आपको क्या क्या बताया गया है। तो सामने वाला पर्सन अगर हेजिटेशन कर रहा है कि मैम मुझे पता तो है बट मैं बता नहीं पा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर उसको फोर्स नहीं करना है, ठीक है। आपको जो डाटा में दिया है उसी से ही रिलेटेड आपको वो सारा बताना है दोबारा से, ताकि उसको दोबारा रिकॉल हो जाए, ठीक है ना। कुछ पर्सन होते हैं कि जो बता नहीं पाते, तो आपको फोर्सफुली यहाँ पर नहीं करना है, ये बात याद रखना। अब आपका सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, आपका सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए ये एफएलपी की आपको डिटेल में बात करनी है। पहले सामने वाले को बोलने दो कि उसे एफएलपी के बारे में कितनी नॉलेज है, ठीक है, उसकी सुनो पहले। उसके बाद में आपको फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में, एफएलपी के बारे में डिटेल में बात करनी है, ठीक है। आप उनसे बोल सकते हैं कि देखो डियर, कितना अच्छा होगा कि अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है, कितना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब मोदी जी भी बोल रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम करो, जॉब कितना मुश्किल है मार्केट के अंदर जॉब का मिलना, क्योंकि जॉब मार्केट में है ही नहीं। आप कितनी भी यहाँ पर पढ़ाई कर लो, कितनी सी अच्छी आपके पास डिग्रियाँ हैं, बट जॉब नहीं है मार्केट में। मोदी जी भी वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक अब जो है डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। देखो डियर, अब आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर आप मूवी देख रहे हो, ठीक है ना, और अभी आपका पिज़्ज़ा खाने का मन हो रहा है, रात का 1-1:30 बज रहा है, आप कॉल करते हो, स्विगी ज़ोमैटो का ज़माना है, आपके डोर पर 15 से 20 मिनट में आपको पिज़्ज़ा मिल जाता है। क्या पहले ऐसे पॉसिबल था? नहीं था। लेकिन अभी डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, ज़माना बदल रहा है। वो टाइम नहीं रहा कि हम घर पर, हम रात का 1-1:30 बज रहा है तो हम सोच रहे हैं जाने के लिए। अगर हमारा कुछ खाने का मन कर रहा है, हमें सोचना ही नहीं पड़ता, हमें सिर्फ एक कॉल करनी पड़ती है, 15 मिनट में हमारे घर पे सब कुछ ज़ोमैटो वाला खड़ा होता है, ठीक है ना। अब एक वो बच्चा है जो रील्स कम सिर्फ देख रहा है, स्क्रॉल कर रहा है और अपना टाइम और डाटा दोनों ही ख़राब कर रहा है। अब एक वो बच्चा है जो रील्स पर लाखों रुपए कमा रहा है ना। देखो टाइम और डाटा दोनों के ही पास है, लेकिन एक वो है जो सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है, और एक वो है जो पैसे कमा रहा है वहाँ से। तो यहाँ पर जो हमने कभी स्कूल और कॉलेज में कभी हमने नहीं सीखा, वो यहाँ पर हमें सीखने को मिलता है। यहाँ पर स्किल्स सिखाई जाती हैं, यहाँ पर कम्युनिकेशन डेवलपमेंट होती है। आपको एक वो इंसान होता है जिसको बोलना नहीं आता, ठीक है ना। देखो बोलता इंसान हर कोई है, लेकिन बोलना क्या है ये कोई नहीं बताता, ठीक है ना, ये कोई नहीं सिखाता। हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हमारे कम्युनिकेशंस पर, स्किल्स पर कोई काम नहीं होता है, हमें सिर्फ पढ़ाया जाता है और डिग्रियां थमा दी जाती हैं, और उसके बेस पर हम जॉब के लिए ढूंढते हैं। तो मोदी जी बोलते हैं हमें कि वर्क फ्रॉम होम करें। अब वर्क फ्रॉम होम अगर हम करने का सोचते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे दिल में एक डाउट रहता है कि कहीं फ्रॉड ना हो, कहीं स्कैम ना हो, है ना। हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन हम नॉलेज नहीं देखते हैं, हम फैक्ट्स और फिगर नहीं देखते हैं। हम सिर्फ जो हमारे दोस्त ने, हमारे फैमिली बोलते हैं उसकी बातों पर हम विश्वास कर लेते हैं, लेकिन हम नॉलेज नहीं लेते, और है ना फैक्ट्स फिगर को नहीं देखते हैं हम। तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, हमें अपना टाइम और डाटा हमें ख़राब नहीं करना है, हमें अपनी स्किल्स शार्प करनी है। स्किल शार्प करके हम कैसे पैसा अर्न कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर यही सब कुछ सिखाया जाता है। अब आपको ये देखना है कि आप इस काम को सीखना चाहते हो
या नहीं सीखना चाहते हो। देखो यहाँ पर जो काम स्टार्ट करने आता है ना, अगर कोई एक डॉक्टर इंजीनियर है वो भी जीरो से स्टार्ट करेगा, अगर कोई बिल्कुल ज़्यादा टेक्निकल नहीं है वो भी ज़ीरो से स्टार्ट करेगा। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि वो थोड़ा जल्दी सीख लेगा और थोड़ा आप लेट सीखोगे, लेकिन सीखोगे दोनों ही। पैसे दोनों के ही पास आएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो कम टेक्निकल लोग हैं वो नहीं कर सकते। मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ, मैं बिल्कुल नॉन टेक्निकल थी जब मैं यहाँ पर आई थी, ठीक है। मुझे लोगों से बात करना में डर लगता था, मेरे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं थी, कोई मेरे को बात करना नहीं आता था, मेरे पास कोई स्किल्स नहीं थी। मैंने धीरे धीरे यहाँ पे बोलना सीखा है। मैं थोड़ा भी नहीं बोल पाती थी, लेकिन अब ये है कि मेरी काफ़ी कम्युनिकेशन इम्प्रूव हुई है पहले से, ठीक है ना। तो अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर ये क्वेश्चंस करना है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, सामने वाले से पूछना है आपकी ड्रीम्स क्या है। अब ये सवाल सुनकर सामने वाले के फेस पर स्माइल आ जाएगी। वो बोलेगा मैम मेरे के ड्रीम्स बहुत सारे हैं। अगर कोई स्टूडेंट है तो वो ये बोलेगा कि मैम मुझे, क्योंकि स्टूडेंट हर कोई चाहता है लग्जरी लाइफ, ठीक है, वो चाहता है शो ऑफ करना स्टूडेंट्स का। और हाउसवाइफ क्या चाहती है, हाउसवाइफ ये चाहती है कि मैं अगर कहीं बाहर शॉपिंग पे जा रही हूँ तो मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो मैं उसको आसानी से ले सकती हूँ, या अपने बच्चों के लिए मैं कुछ भी ले सकती हूँ, ठीक है। अगर कोई जॉब पर्सन है तो वो सोचता है कि मेरे को साइड बाय साइड इनकम हो जाए, तो वो कहता है, सामने से बोलता है मैम मेरे ड्रीम्स तो बहुत सारे हैं बट मेरा ड्रीम्स है कोई एक नई कार लेना, या घर लेना, या गाड़ी लेना, या मेरे को अच्छे अच्छे ब्रांड्स के कपड़े शूज़ पहनना पसंद है, या लॉट्स ऑफ थिंग्स। बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं लोगों के, अपने अपने अलग अलग थिंग्स होते हैं। तो आपको ये पूछना है अच्छा क्या लगता है यहाँ पर आपके यहाँ पर इस बिज़नेस में आपके पूरे ड्रीम्स पूरे होंगे, पूरे हो सकते हैं क्या। तो वो सामने वाला बोलेगा हाँ मैम लग तो रहा है देखने में, जैसे कि कितने यंग एज में कितने लोगों ने काफ़ी सारी ग्रोथ्स की है यहाँ पर, तो मैम लग तो रहा है शायद मेरे भी हो जाए। लेकिन अगर कुछ पर्सन ऐसे भी बोल देते हैं कि मैम पता नहीं, क्या पता हो या ना हो, तो यहाँ पर अगर सामने वाला पर्सन बोल रहा है कि पता नहीं मैम, तो आपको यहाँ पर माइंड सेट देना है उसे। तो आपको क्या बोलना है कि देखो डियर, मेहनत और कंसिस्टेंसी से जो भी काम किया जाता है वो पूरा होता है। देखो प्लेटफॉर्म अगर सही हो, अगर हम सही प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, सही प्लेटफॉर्म पर हम काम कर रहे हैं, तो हमें सक्सेस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो एक फार्मर होता है, अगर एक फार्मर है वो भी हार्ड वर्क कर रहा है, वो भी काम कर रहा है, एक रिक्शे वाला है वो भी हार्ड वर्क कर रहा है, वो भी काम कर रहा है। डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, दोनों ही हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। क्या हम रिक्शे वाले की जितनी मेहनत कर सकते हैं बताओ। क्या हम जितना फार्मर एक मेहनत करता है, सुबह 4 बजे उठ के वो अपने खेतों में जाता है काम करने के लिए, हम सोचते भी नहीं है 4 बजे उठने के लिए, हम सोचते हैं 4 बजे अभी आधी रात हो रही है, ठीक है ना, हम सोचते भी नहीं है। वो 4 बजे लोग उठ के चले जाते हैं, तो क्या लगता है वो इतना हार्ड वर्क करते हैं तो क्या उनको इतनी सक्सेस मिलती है, उनको इतनी लग्जरी लाइफ जीने का मौका मिलता है? नहीं मैम। तो अगर हमें सही प्लेटफॉर्म मिले और सही प्लेटफॉर्म पर हम सही मेहनत और प्लस कंसिस्टेंसी से काम करें, तो क्या हमारे सपने पूरे नहीं होंगे? अब हमारे सीनियर्स हैं, हमारे सीनियर्स को आए हुए इस इंडस्ट्री में 5 साल हो गए हैं, उन्होंने अपनी कार ही ली है, खुद की नई कार ली है, उन्होंने एक घर भी लिया है। वो इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन वो मेहनत जो है वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, ठीक है ना। जब हम सही डायरेक्शन में काम करते हैं, मेहनत जो हम करते हैं सही डायरेक्शन में करते हैं, तो हमें सक्सेस मिलती है, ठीक है, हमारे सारे ड्रीम्स पूरे फुलफ़िल होते हैं। क्या लगता है आपको कि आप जो भी आप जॉब कर रहे हैं उससे आपके अगर सामने वाला पर्सन जॉब कर रहा है तो अगर आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या लगता है आपको कि जो आप अभी करंटली जॉब कर रहे हैं उससे आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे? तो सामने वाला बोलेगा नहीं मैम, बस गुजारे लायक ज़िंदगी होगी, मतलब बस ये है कि घर का रेंट, बच्चों का स्कूल, ये सब कुछ हो सकता है। बस ऐसा नहीं है कि हम है ना, जो भी हमारे सपने हैं, जो हमारी गाड़ी का सपना
सपना है, अपना खुद का घर का सपना है, या हमें कहीं वर्ल्ड टूर पर जाने का सपना है, या कुछ भी है, जिसका बहुत सारे सब लोगों के अपने अपने सपने होते हैं, तो वो नहीं हो सकते एक जॉब से। तो क्या लगता है आपको, अगर आपको सही प्लेटफॉर्म मिले तो आपको यहाँ पर आपके सपने पूरे हो सकते हैं? तो वो बोलेगा हाँ मैम हो सकते हैं। जैसे मैं अभी देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपने सपने पूरे किए हैं, कितनी यंग एज में। जो यंग एज में हमारे मम्मी पापा तो उन्होंने अभी सिर्फ इतना, मतलब उन्होंने इतनी मेहनत की है, उसके बाद भी हम नहीं कर पा रहे हैं इतना, ठीक है ना, जितना यहाँ पे कितनी कम एज के लोगों ने यहाँ पर सक्सेस की है, ठीक है। तो फिर आपको बोलना है, अच्छा देखो डियर, अगर ये कंपनी, कितनी अच्छी बात है कि कंपनी करोड़ों की है, अरबों की है, करोड़ों की नहीं अरबों की है, ठीक है। और यहाँ पर हमें ना क्या कहते हैं, अगर हम इस कंपनी को शुरुआत करने की सोचते तो क्या हम कर सकते थे? हमारे पास करोड़ों अरबों रुपए हैं नहीं ना। अब हमारी पीढ़ियाँ निकल जाती इसको काम करने के बारे में सोचने के लिए भी। अगर एक हम चाय का ठेला भी लगाते हैं ना, तो उसके लिए भी हमें 40 से 50 हज़ार रुपये चाहिए, चाय की सिर्फ एक छोटा सा खोखा खोलने के लिए। अगर कुछ, अच्छा राहुल मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ इन्वेस्ट करना पड़े तो क्या लगता है आपको, करना चाहिए? कुछ पर्सन बोल देते हैं हाँ मैम करना चाहिए, बट समटाइम्स कुछ पर्सन बोलते हैं क्या मैम इसमें पैसा लगेगा? तो वहाँ पर आपको बोलना है नहीं पैसा नहीं लगेगा, कुछ सर्टेन क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल करना है। तो यहाँ पर जब उसको 2cc के बारे में पता चलेगा तो वो शॉक्ड नहीं होगा, ठीक है, एकदम से उसको धक्का सा नहीं लगेगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा टच करके जाना है पैसों के लिए, ताकि सामने वाला पर्सन थोड़ा उसको ये लगे कि हाँ इसमें थोड़ा पैसा लगता है। ऐसे नहीं है कि हर कोई काम फ्री में चलता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा यहाँ पर। फिर आपको प्रोडक्ट के बारे में पूछना है, आपको पूछना है कि आपने कंपनी के प्रोडक्ट देखे हैं, आपको सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कंपनी का कौन सा लगा? सामने वाला बोलेगा मैम एलोवेरा सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, इससे काफ़ी लोगों की हेल्थ ठीक हुई है, एंड इससे इसकी लोगों को नीड भी है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर ये बोलना है, फिर आपको इसी टॉपिक पर बात करनी है, ठीक है। देखो डियर, कोविड से पहले हमें लोग जो थे कोविड से पहले इतना अवेयर नहीं थे हेल्थ को लेकर। कोविड ने एक बात तो सिखा दी है कि जेब में पैसा हो या ना हो, हेल्थ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जेब में हम चाहे कितना भी पैसा कमा लें, अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो हम लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते हैं। बट अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो अगर हमारी हेल्थ अच्छी है और जेब में पैसा नहीं है तो हम लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए हेल्थ और वेल्थ दोनों ही ज़रूरी है। तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है राहुल ये, कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर हेल्थ और वेल्थ दोनों ही मिल रही है। अगर हमें वेल्थ की ज़रूरत है तो हमारे पास प्रोडक्ट है, पैसा है। अगर हमें पैसे की ज़रूरत है तो हमारे पास कंपनी का मार्केटिंग प्लान है। अगर हमें वेल्थ की ज़रूरत है तो हमारे पास कंपनी के प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना। कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। तो इससे वो कहेगा हाँ मैम ये बात तो आप सही कह रहे हो। तो फिर इसमें हम सुबह से शाम तक जितने भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसमें जैसे हम सुबह सबसे पहले उठ के टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, तो हम जो भी टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसमें सब में फ्लोराइड होता है। और फ्लोराइड जिस भी प्रोडक्ट के अंदर होता है, आप एक बार गूगल पर जाकर रिसर्च करना, एक बार चेक करना। फ्लोराइड से कैंसर जैसी डिजीज़ होती हैं, ठीक है। हम शुरू से ही बचपन से ही हमें ये जैसे मम्मी ने बोल दिया कि 10 रुपये या 20 रुपये दे दो, जाओ कोलगेट ले आओ। हमारा यही होता था कि बस कोलगेट में, अब हम चाहे कुछ भी हो वो, हम फ्लोराइड वगैरह कुछ नहीं देखते थे, ठीक है ना। लेकिन अब लोग अवेयर हो रहे हैं हेल्थ को लेकर, ठीक है। तो वहीं पर फॉरएवर का एलोवेरा टूथ जेल है जो बिल्कुल फ्लोराइड फ्री है, उसमें कोई भी फ्लोराइड नहीं होता है। एंड उसको अगर आप यूज़ करोगे तो वो बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। मैं स्पेशली फॉरएवर, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है ये फॉरएवर एलोवेरा का टूथ जेल। बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, मैं आज भी यूज़ करती हूँ उसको, ठीक है।
अब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, ठीक है, हमारे 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 जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं उनकी उम्र घट रही है, उनके घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, कितनी बीमारियां, जो कभी हमें 70+ लोगों को देखने को मिलती थी ना, वो आज 40 इयर्स के लोगों को देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि हवा, पानी, भोजन सब दूषित है। अब हम ना ही तो हवा बदल सकते हैं, ना हम पानी को बदल सकते हैं, और जो हम खाना खा रहे हैं हम वो भी नहीं बदल सकते हैं, सब में मिलावट है। तो उससे हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज़ करके क्योंकि फॉरएवर के प्रोडक्ट नेचुरल हैं, उनसे जो हमें होने वाली डिजीज़ है हम उनको रोक सकते हैं। जैसे कि हमारा जो सेकंड ब्रेन होता है वो होता है हमारा गट हेल्थ जिसको बोलते हैं, ठीक है। सारी जो 90% बीमारियां जो होती हैं वो हमारी पेट से होती हैं। कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जिसका पेट सही नहीं है, जिसका पेट तो वो है ना, उसको 99% सारी ही बीमारियां लगी ही रहती हैं। लेकिन जिसका पेट सही है, जिसका पेट साफ़ है, उसको कोई बीमारी नहीं होती है जल्दी से। तो उसका पेट साफ़ करने के लिए, आंतों को क्लीन करने के लिए फॉरएवर का स्पेशल एलोवेरा जेल है, जो पर्सनली मैं यूज़ करती हूँ, और बहुत सारे लोग हैं जो यूज़ करते हैं, और इससे बहुत लाखों लोगों को बेनिफिट्स मिले हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे, देखोगे कि फॉरएवर एलोवेरा जेल के कितने बेनिफिट्स हैं, तो आप हज़ारों की तादाद में इसके बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसको यूज़ करके आप अपनी हेल्थ को आपकी गट हेल्थ सुधार सकते हैं, ठीक है। आप तो इससे सामने वाले पर्सन को क्या लगेगा कि जब वो प्रोडक्ट लेने के बारे में सोचेगा तो उसको ये नहीं लगेगा कि मैं क्या प्रोडक्ट लूँ। जब आप उसको पहले ही वैल्यू दे दोगे ना प्रोडक्ट के बारे में, तो वो ही सोचेगा कि हाँ, मैं टूथपेस्ट सब लोग यूज़ करते हैं, सिर्फ मुझे क्या करना है, मुझे टूथपेस्ट सिर्फ चेंज करना है। जो मैं पहले टूथपेस्ट कोई और सा लेता था, डाबर वगैरह का लेता था, अब मैं फॉरएवर का ले लेता हूँ। या जो एलोवेरा जेल अगर कोई नहीं पीता तो वो शायद पीना शुरू कर दे, या अपने मम्मी पापा को पिलाना शुरू कर दे, क्योंकि आपने उसको वहाँ पर वैल्यू दे दी है प्रोडक्ट की, ठीक है ना। और ये बात हकीकत है, चाहे आप बिज़नेस करो या मत करो, लेकिन फॉरएवर के प्रोडक्ट अमेजिंग होते हैं। थोड़े कॉस्टली होते हैं क्योंकि ये ब्रांड है, कॉस्टली होते हैं, लेकिन ये अच्छे भी उतने ही होते हैं। इनका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है। मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ इनको, मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है इससे। फिर आप पूछ सकते हो यहाँ पर, अब आप यहाँ पर कुछ टेस्टिमनी भी दे सकते हो, ठीक है। अब आपको आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि यहाँ पर कुछ टेस्टिमनी के बारे में बात करनी है। जैसे कि जो लोग यहाँ पर 20 से 25 साल से फॉरएवर में काम कर रहे हैं, कितना वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, और कितना सक्सेस होकर बैठे हुए हैं, कितना उन्हें कोई टेंशन नहीं है किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अचीव करके बैठे हुए हों। उन्हें ये नहीं सोचना पड़ता अब हमें क्या करना है, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिसका ये सपना होता है कि जिसकी अगर गवर्नमेंट जॉब लग गई तो वो सक्सेस माना जाता है इंडिया के अंदर। वो सोचता है कि भाई फलाना शर्मा जी हैं, गवर्नमेंट जॉब लग गई है उनकी, शर्मा जी का बेटा है, गवर्नमेंट जॉब लग गई है उनकी, वो सक्सेस है, ठीक है। वहीं पर हमारे एक सीनियर है पंकज गुप्ता सर हैं, जो कस्टम ऑफिसर हैं, ठीक है ना। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी काहे के लिए? फॉरएवर के लिए। अब अगर आपकी या मेरी कस्टम ऑफिसर होंगे और आपकी गवर्नमेंट जॉब, तो क्या आप छोड़ोगे? लेकिन वहीं उन्होंने, पंकज गुप्ता सर ने अपनी जॉब छोड़ी। क्यों छोड़ी? वो अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते थे, ठीक है। फॉरएवर में उन्हें ये लग रहा था, जब उन्होंने अपनी ये छोड़ी थी जॉब, तो उन्हें ये लग रहा था कि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ, अपने लाइफ को ऐसे रखना चाहता हूँ, मतलब मुझे प्रेशर फ्री रहनी है मुझे लाइफ अपनी, ठीक है ना। मुझे पैसा भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, और टेंशन भी नहीं चाहिए,
ठीक है। तो यहाँ पर फॉरएवर में यहाँ पे हमें सब कुछ मिल रहा था उन्हें, तो इसलिए उन्होंने अपनी कस्टम ऑफिसर की जॉब छोड़ दी। वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे हम अगर जो भी हमने अब तक का डाटा डे 1 डे 2 का डाटा देखा, अब हम ये डिसीज़न लेने का सोचते हैं, तो हम अपने किसी फैमिली फ्रेंड से पूछते हैं कि भाई मैं एक ऐसा काम करने का सोच रहा हूँ, क्या लगता है ये मैं इसको करूँ या ना करूँ। तो वहीं पर हमारे फैमिली फ्रेंड्स में से या कोई शर्मा जी जैसे नाम के बोल देते हैं कि नहीं ये काम हमने देख के करके छोड़ रखे हैं, ये फ्रॉड होता है ना, ये काम नहीं करना चाहिए, फंसने फंसाने वाले काम होते हैं। तो वहीं पर ही आपको सिर्फ इतना सोचना है कि आपको सुनी सुनी बात पर विश्वास नहीं करना। देखो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में डिफरेंस होता है। इन्फॉर्मेशन वो होती है जो हमारे फैमिली फ्रेंड से या शर्मा जी जैसे लोगों से मिलती है, जो सुनी सुनाई बातें होती हैं, उसकी बात को हम सुनकर नेगेटिव होकर बैठ जाते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ होती है नॉलेज, जो हम फैक्ट्स एंड फिगर देखते हैं, जो हम देखते हैं। आप गूगल पर जाओ, आप क्रोम पर जाओ, आप सर्च करो इन चीज़ों को। मैं नहीं कह रही जो मैं बोल रही हूँ वो सच मानो आप, या जो आपको डाटा दिया जा रहा है वो सच मानो। आप सर्च करो कि कितना जो ये नॉलेज है आपको जो दी जा रही है वो उसमें कहीं पर कोई डाउट है या कहीं पर कुछ झूठ बोला जा रहा है। तो आप ये सब चीज़ें नॉलेज करो। जब मैंने स्टार्ट किया था, पर्सनली मैं आपको अपना बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे मना किया था, कहा था कि ये लोग और ये ऑनलाइन काम गलत होते हैं, फ्रॉड हो जाता है इनमें, स्कैम होता है और तुम ये काम मत करो। क्योंकि नॉलेज मैंने ली थी, ठीक है ना, उन्होंने नॉलेज नहीं ली थी। उन्होंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है मुझे, सुनी सुनाई बातें उनसे किसी ने कहा, उन्होंने मुझसे कहा। अगर मैं नेगेटिव होकर बैठ जाती तो मैं भी यहाँ पर नहीं पहुँचती आज, ठीक है ना। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। मैंने कहा आपको नॉलेज नहीं है इसकी, तो जो मैं काम करना चाहती हूँ आप मुझे करने दो, ठीक है। अगर स्कैम होगा मेरे साथ होगा, अब मैं आपको इसकी ज़िम्मेदार मैं खुद होंगी, तुम नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं नेगेटिव होकर नहीं बैठी। तो आपको डिसीज़न आपको अपना खुद लेना है, फैसला आपका है, ठीक है। सपने आपके हैं, आपको इतना कहकर आपको पर्सन को यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है। आप उसको ज़्यादा मत समझाने बैठ जाना। फिर उसके बाद पूछना है आपको, अभी तक जो आपने ट्रेनिंग ली है, जो अभी तक आपने डाटा देखा है, उसमें बताइए आपका कोई डाउट है। सामने वाला बोलेगा नहीं मैम डाउट तो नहीं है, लेकिन कब से स्टार्ट करना होगा, या मैम ट्रेनिंग कब तक चलेगी। तो यहाँ पर आपको बोलना है कि ट्रेनिंग तो यहाँ पर लाइफ टाइम चलती है, ठीक है। यहाँ पर 70% लर्निंग और 30% अर्निंग का काम है। आपके माइंड में आप जितनी नॉलेज ग्रैब कर सकते हो, नॉलेज के बेसिस पर ही आपकी अर्निंग होगी। आप चाहे वो नॉलेज 2 दिन में कंप्लीट कर लो, नॉलेज आप 10 दिन में कंप्लीट कर लो। एक बच्चा वो होता है जो नर्सरी क्लास में आ से अनार को बहुत जल्दी सीख लेता है, लेकिन एक बच्चा वही होता है जो KG क्लास तक भी आने के बाद भी वो सही से वर्णमाला नहीं सीख पाता है। ये सबके ऊपर अलग अलग होता है कि कौन कितनी जल्दी सीखता है, ठीक है ना। ये सब आपकी मेहनत, लगन और कंसिस्टेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी ग्रोथ कर सकते हो। क्योंकि फॉरएवर में इतना पैसा है कि आप खुद सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन फॉरएवर पैसा देती नहीं है, फॉरएवर में पैसा निकालना पड़ता है आपकी नॉलेज के बेस पर, ठीक है। आप जितनी नॉलेज ग्रैब करोगे उतने ही आपको पैसा, जितने ही आप अपने एफर्ट्स डालोगे उतने ही आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर पर्सन कहता है कि मैम मेरा कोई डाउट नहीं है, तो आप यहाँ पर उसको क्लोज़ कर सकते हो पर्सन को। अगर फिर भी उसका कोई डाउट रहता है तो आप थर्ड पार्टी भी करा सकते हो। यहाँ पर आप अपने सीनियर से बात करा सकते हो, वीडियो कॉल पर या ऑडियो पर, जैसे भी पर्सन सामने वाला कंफर्टेबल हो, ठीक है। आपको सबसे पहले पर्सन का कंफर्टेबल देखना है कि सामने वाला पर्सन किस तरीके से कंफर्टेबल है। जब आपका पर्सन जिस चीज़ से कंफर्टेबल है आपको वही करना है। आप थर्ड पार्टी में अपने सीनियर से बात करा सकते हो।
आप ये कह सकते हो कि देखो मेरे सीनियर अभी 5 से 6 फिगर अर्नर हैं और वो इतने 1 से 1.5 लाख रुपए महीने का कमाते हैं और बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं, इतने पोलाइटली बात करते हैं। अब जो भी कोई पर्सन कोई नया आता है उसको इतना पर्सनली इतना अच्छे से सिखाते हैं। मैं जब नई थी मुझे कुछ नहीं आता था, उन्होंने मुझे बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करने में मेरी हेल्प करी है। तो अगर आप भी इसको यहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो आपको मेरी गाइडेंस के साथ साथ मेरी सीनियर्स की भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, आप इस तरीके से अपने सीनियर्स की यहाँ पर तारीफ़ करें, अपने सीनियर्स की यहाँ पर हाइप बनाएं, थर्ड पार्टी करवाएं, अपने सीनियर से कॉल या वीडियो कॉल पर बात करवाएं। और फिर उसके बाद में अगर सामने वाले प्रोस्पेक्टिव कोई डाउट नहीं रहते हैं तो पर्सन को वहाँ पर क्लोज़ कर दें। ठीक है, अगर आपने जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पर बताए हैं आपने सारे पेन डाउन करके इम्प्लीमेंट किया तो आपकी 1% क्लोजिंग होगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करो। एंड जो न्यू है, अभी जो बिगनर है और अभी उनको क्लोजिंग में दिक्कत आ रही है तो वो उनको ये वीडियो शेयर कर दो। एंड कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कि आपको क्लोजिंग के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं।